यूपी के आगरा में 10 अगस्त को एक लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो अगली सुबह यानी 11 अगस्त को पुलिस थाने पहुंचती है, शिकायत दर्ज करवाती है। इस मामले को लेकर लगातार वो 2 से 3 दिन तक उस पुलिस थाने में चक्कर लगाती है, लेकिन पुलिस लगातार उससे कहती है कि कोई भी एविडेंस हम अभी मिला नहीं है। आप जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 15 से 17 दिन बीत जाता है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। अब ये लड़की बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो जाती है, उसके पास कोई उपाय नहीं होता, जिसके बाद वो थक हार कर पहुँचती है अपने हॉस्टल, जहाँ पर वो अपने 2 बैग तैयार करती है, पूरे कपड़े भरती है और सड़क पर जाती है। सड़क पर जाकर वो अपने कपड़े अचानक से फेंकने लगती है, वो बैग खाली करती है और इसके साथ ही जब कपड़े खाली हो जाता है बैग से, तो वो वहाँ चाय का स्टॉल होता है, उसके सामने ही खड़ी होकर अपने सारे कपड़े जो उसने पहने होते हैं वो कपड़े उतारने लगती है। इस पर वहाँ भीड़ लगातार देखती रहती है, लेकिन कोई भी कुछ करने से या हरकत में नहीं आता। इसी दरमियान वहाँ पे 2 सोशल वर्कर, एक लड़कियाँ होती हैं जो फ़ौरन उस लड़की के पास पहुँचती है और उससे उसके कपड़े से उसे ढकती है और फ़ौरन वहाँ से ले जाती है। आखिर क्या था मामला और क्यों ये लड़की यूपी के आगरा की सड़कों पर इतना बवाल मचा रही थी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल 10 अगस्त की बात है। ये लड़की पढ़ने वाली आगरा के यूनिवर्सिटी में थी, जहां पे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। रहने वाली लखनऊ की थी। परिवार से दूर रहकर ये यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। इसी दरमियान 10 अगस्त की शाम एक कार में ये जा रही थी, अपने कुछ साथी के साथ थी वो, लेकिन उस कार में शाम का वक्त होता है और उस कार में मौजूद जो शख्स होता है वो इस लड़की के साथ दरिंदगी करता है और वो भी चलती कार में। अब लड़की को कुछ समझ नहीं आता, चीखती चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। इसके बाद लड़की जैसे तैसे अपने घर पहुँचती है और अगली सुबह 11 अगस्त को पुलिस थाने जाती है, जहाँ पर शिकायत दर्ज करवाती है कि उसके साथ चलती कार में एक IIT का छात्र है, यानी वो MTech की पढ़ाई कर रहा था। IIT जम्मू में है, उसका वो स्टूडेंट है जो उसके साथ उस कार में था और उसने उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। अब ये मामले की जो इतना संगीन मामला था, तो पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई या एक्शन नहीं ले रही थी। पुलिस का कहना था कि वो लगातार कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से लड़की ने एलिगेशंस लगाए थे, जिसके खिलाफ लगाए थे, उसका मोबाइल नंबर खंगाला गया, उसका लोकेशन ट्रेस किया गया, तो लोकेशन जिस वक्त लड़की ने एलिगेशन लगाए वो लोकेशन निकलता है जम्मू का, यानी जिस पर उसने आरोप लगाए थे वो लड़का यहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन लड़की का साफ साफ कहना था कि उसके साथ चलती कार में वहाँ पर दरिंदगी हुई थी। अब पुलिस फंस जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि इसके बाद जब लड़की थक जाती है, लगातार पूछती है, दबाव डालती है पुलिस पे, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने कपड़े ये सब लेकर जाती है यूपी के आगरा की सड़कों पर, जहाँ पर वो अपने कपड़े बिखेरती है, फेंकती है। इसके साथ ही वो अपने तन के भी कपड़े निकालने लगती है, जिसके बाद वहाँ सोशल वर्कर उसे ले लेते हैं, पकड़ते हैं और उसे लेके जाते हैं एक सेंटर पर, और उसके बाद वहाँ से ले जाते हैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अब ये लड़की वहाँ एडमिट होने के बाद लगभग 3 दिन तक वहाँ रहती है। इसी दरमियान उसकी मम्मी को लखनऊ से बुलाया जाता है और ये सारी जानकारी दी जाती है, जिसमें 3 दिन तक इसकी निगरानी होती है कि आखिर इसके हाव भाव कैसे हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि वो डिप्रेशन की शिकार थी। तो इस अगर कड़ी में बात करें तो कहीं ना कहीं उसने गलत एलिगेशंस तो नहीं लगा रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस अपना जांच कर रही थी और ये सामने आता है कि लड़की बिल्कुल फिट है और उसने जो एलिगेशंस लगाए थे, जिस लड़के के खिलाफ लगाए थे, और वो कहीं ना कहीं जांच का विषय था जो पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस इसमें ढीली रवैया अपनाती है, जिससे आहत होकर ये लड़की ये इतना सख्त कदम उठाती है और ये तक नहीं डरती कि अपनी आबरू, अपनी इज्जत को वो सरेआम सड़कों पर उतारने लगती है, जिससे वो सोशल वर्कर जो होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, उसे बचा लेती हैं। आज दिनांक 28/8/2024 को सायंकाल लगभग 5:30 बजे एक महिला अपने परिजनों के साथ थाना बसई एरेला पर आकर एक प्रार्थना पत्र दिया तथा बताया कि उन्हीं के गांव के कर्णपुत्र विष्णु के द्वारा आज दिन में प्रातःकाल लगभग 10 बजे खेत में खींच कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना बसई एरेला पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
पीड़िता का 161 का बयान दर्ज कर मेडिकल परीक्षण के लिए रवाना कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो दबिश दी जा रही है। टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। शांति व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि जब मामले का खुलासा होता है तो ये सामने आता है कि 29 जुलाई को भी, यानी उसने 11 अगस्त को ये FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन लगभग 11 से 12 दिन पहले भी 29 जुलाई को वो पुलिस थाने पहुंची थी, जहां पे शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि एक MTech का लड़का जो है, इंजीनियरिंग का ही लड़का है, और वो उसे परेशान करता है। जिसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है, जांच करती है, लेकिन पुलिस को उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता, सबूत नहीं मिलता, जिसके बाद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन ठीक 12 दिन बाद उस लड़की के साथ चलती कार में दरिंदगी होती है, जिसके बाद अगले दिन लड़की रिपोर्ट करवाने जाती है, लेकिन पुलिस लगभग 15 से 17 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेती। सिर्फ यही कहती है कि कोई सबूत नहीं है, और जो लोकेशन है वो जम्मू का बताया जा रहा। इसके बाद लड़की जब दबाव डालती है, जिस तरह से उसने एक्शन लिया, प्रोटेस्ट पे उतर जाती है, तो पुलिस हरकत में आती है, और आखिरकार पुलिस 27 अगस्त को उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस उससे जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर लड़की का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है, जिसमें सारी रिपोर्ट्स अभी आने बाकी है। जांच में ये सामने आया कि उस लड़की के साथ मेंटली और फिजिकली असॉल्ट किया गया था, यानी लड़की जो आरोप लगा रही थी कहीं ना कहीं वो सही थे, लेकिन पुलिस का ढीला रवैया जो था वो इस एक्शन लेने में इतनी देरी हो गई, जिसकी वजह से वो लड़की फ्रस्ट्रेट होकर सड़क पर उतर जाती है और तमाम चीज़ें करने लगती है। आपको बता दें कि पकड़ा गया जो आरोपी है ये यूपी के गाजीपुर एरिया का रहने वाला है। 22 साल का लड़का है जो MTech की पढ़ाई कर रहा था IIT जम्मू से। फिलहाल की जांच में जो शुरुआती जांच है यही सामने आया है, जिसमें ये लड़का उस लड़की को पहले से जानता था और पहले से हैरान परेशान करता था, जिसकी शिकायत लड़की ने पहले भी की थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से लगभग 10 से 12 दिन बाद उस लड़की के साथ दरिंदगी होती है, और वो भी दरिंदगी चलती कार में होती है। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जो भी इस केस को लेकर अपडेट होगा, आगे जो भी खुलासा होगा आप तक ज़रूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।